सेवानिवृत्त सैनिकों ने फूंका जोश, आतंकवाद के खिलाफ बजाया बिगुल। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सेवानिवृत्ति सैनिक संस्थान प्रयागराज में आज एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रति निष्ठा और समर्पण की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज दुबे ने की, जबकि अनूप सिंह उपाध्यक्ष और पवन कुमार सिंह महासचिव के रूप में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सुधा शंकर मिश्रा, संरक्षक के एन दुबे व जितेंद्र राय समेत कई पूर्व सैनिक जैसे दिलीप कनौजिया, अरुण पांडे, सुशील कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, शीतला यादव और राधेश्याम तिवारी भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी पूर्व सैनिकों ने एक स्वर में ऐलान किया कि आतंकवाद के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बस प्रधानमंत्री जी का आदेश मिलते ही हम पुनः मातृभूमि की सेवा में तत्पर होंगे और दुश्मन देश को करारा जवाब देंगे। पूर्व सैनिकों ने हुंकार भरी कि हाल में हुए हमलों का जवाब अब एक के बदले दो की नीति से दिया जाएगा। पूरा माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा और सैनिकों के हौसले आसमान छूते नजर आए। सेवानिवृत्त सैनिकों का यह जोश और जज्बा यह साबित करता है कि देश की रक्षा के लिए उनका समर्पण आज भी अटूट और अविचल है। NAI न्यूज टीवी के लिए प्रयागराज से रिपोर्ट। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राय देना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज के अंदावा कौन सा गेस्ट हाउस है भैया, पाल मैरिज हॉल में उपस्थित हूँ, जो पहलवान साहब इंटर पासिंग के करीब में उपस्थित है। यहाँ पर आज हमारे सैनिक भाई उपस्थित है, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। उन्होंने ऐसी शानदार मीटिंग क्यों रखी और इस समय हुए हमले के भी विषय में इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके यहाँ आज ये ऐसी मीटिंग क्यों रखी गई है? मैं जगदीश सिंह झूसी इलाहाबाद से हूँ। यहाँ पर आज मीटिंग हम लोग का इसलिए था कि हर महीने में एक बार मीटिंग होती है और पुलवामा वाला कांड के लिए भी था, जिसमें कि जो पाकिस्तानियों ने ऐसी हरकत किया है उसको हम लोग आड़े हाथे ले रहे हैं और उसकी तैयारी भी की जा रही है उनसे बदला लेने का। कुछ और हमारे साथ चाचा क्या कहना चाहेंगे? अभी भारत में इतना बड़ा हमला हुआ उसके विषय में। देखिए, पहलगाम में जो कायराना हरकत की है पाकिस्तान ने, हमारे दुश्मनों ने, हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इसकी पुरजोर विरोध करने के साथ इन पर नेस्तनाबूद कर दे आतंकवादियों को। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ निर्णय लिए हैं, उस निर्णय के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उस निर्णय के बारे में आपको बहुत जल्द, ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको आपको सामने दिखेगा। भैया, आज यहाँ पर जो मीटिंग है और किसी संस्था को लेकर उसके विषय में पारदर्शिता करें। आज यहाँ पे द बेस्ट मैरिज हॉल और पाल मैरिज हॉल, द बेस्ट गार्डन में बंधवा ताहिरपुर झूसी अंदावा प्रयागराज में आज ये हमारे संगठन की एक मीटिंग रखी गई है। सेवानिवृत्त सैनिक संस्थान प्रयागराज का हमारा ये रजिस्टर्ड संस्था है और ये सभी हमारे पूर्व सम्मानित साथी जो हैं इस संस्था के सब सदस्य हैं। और हम लोग निरंतर ही सेवा काल के दौरान जब सर्विस में रहे तब भी हम लोग सीमाओं पर रह करके हमने देश की सुरक्षा की और कहीं ना कहीं हमारा लगाव आज भी देश के प्रति है। हम लोग रिटायर्ड होने के बाद भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं इतना देश प्रेम है कि हम लोग चाह कर भी उसको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने अपना एक संगठन बनाया है कि जब तक हम सेना में रहे थे हमने सरहद पर रहकर देश की सेवा की है। अभी हमने अपना ये संगठन बना रखा है, सेवानिवृत्त सैनिक संस्थान प्रयागराज। हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, हमारे सभी सम्मानित पूर्व सैनिक भाई हैं। हम लोग समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सेवानिवृत्त होने के बाद भी देश हित के कार्यों में निरंतर जुड़े रहते हैं। और अभी जो पहलगाम में जो घटना हुई है, जो कह लीजिए कि पाकिस्तान के द्वारा किया तो किसी और ने है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही है, ये 100% सत्य है। जो इन्होंने कायराना हरकत की है, जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है,
जो वहाँ पर पर्यटकों के ऊपर, निहत्थे पर्यटकों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों, महिलाओं और लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई हैं, उसका हमारा संगठन कड़ा विरोध करता है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि अभी हमारी गवर्नमेंट हमारे भूतपूर्व सैनिकों को एक बार पुनः मौका देने वाली है। देश की सरहद पर इन दहशतगर्दों से, इन भेड़ियों से, इन सुअरों से दोबारा मुकाबला करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि सेवानिवृत्त सैनिकों के भी एक बटालियन तैयार की जाएगी, हमें फिर से भर्ती किया जाएगा। हम बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो क्षण आएगा जब हमें सरकार दोबारा आमंत्रित करे और हम पुनः एक बार फिर से सेना में जाने के लिए तैयार हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो इन्होंने हरकतें की है, बहुत ही कायराना और घिनौनीपूर्ण हरकतें की है, इसको हिंदुस्तान कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी सहेगा नहीं। इसका जवाब इन्हें हर कीमत पे दिया जाएगा। सर, सब कुछ होने के बावजूद हमारी भारत सरकार का दुर्भाग्य है कि यहाँ हर चीज़ों को लोग राजनीतिक मुद्दा दे दिया करते हैं। तो इस पे भी स्पष्ट करें कि जो लोग इसको गलत ठहरा कि वहाँ धर्म के ही नाम पे गोली मार देना, ये कहाँ सत्य है कि किसने मीडिया वालों को ये चीज़ें बता। अभी एक रानी राठौड़ जी करके हैं जो अपने आप को गायिका लगाती हैं, उन्होंने कहा कि किसने बताया। नेहा सिंह। हाँ, नेहा सिंह, कुछ स्पष्ट करें थोड़ा सा। किसने बताया उनको? देखिए, वो एक राजनीतिक विचारधारा की मानसिकता से पीड़ित हैं और कहीं न कहीं ऐसे दोगले लोग हमारे समाज में आज भी जीवित हैं जिनकी वजह से देश कमज़ोर हो रहा है। वो पीड़ित, वो चश्मदीद जिनके साथ ये घटनाएं हुई है, जिसमें हमारे एक नेवी के लेफ्टिनेंट साहब भी मारे गए हैं, निहत्थे लेफ्टिनेंट साहब के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई। उनके जो बच्चे थे, उनकी फैमिलियां थी, उन्होंने साक्षात बताया है कि वहाँ पे धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके, नमाज पढ़वा करके गोलियां मारी गई हैं। क्या उससे भी बड़ा सबूत उनको कुछ चाहिए? तो ये लोग जो राजनीतिक चश्मे से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, कृपया ऐसा करना बंद करें। और मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले जो घर के अंदर भेड़िए छुपे हुए हैं, पहले इनको निकाल के बाहर किया जाए। उसके बाद हम तो पाकिस्तान से निपट लेंगे। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, वो कटोरा लेके देश विदेश में भीख मांग रहा है। वो खुद अपने एक एक पाई पाई के लिए मोहताज है, रोटी रोटी के लिए जूझ रहा है। वहाँ की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। बाकी जो राजनीतिक लोग हैं जो ये घिनौनी गिरी हुई घटिया राजनीति करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि राजनीति करिए, लेकिन कृपया करके ऐसे चीज़ों पर राजनीति न करिए कि जो जनता की भावनाओं से जुड़ा मैटर है। किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के सिर से पिता का साया छिन गया और आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की पड़ी है। कृपया करके ऐसा करना बंद करें और प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोगों को मौका दें और आह्वान करें। हम सब, हमारे पूर्व सैनिक भाई बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब सरकार हमें आमंत्रित करे और हम एक बार पुनः सरहद पर जा करके अपने देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। कुछ और हमारे साथ प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अध्यक्ष जी, मैं सेवानिवृत्त सैनिक संस्थान प्रयागराज अध्यक्ष पंकज दुबे। मैं अपने संस्था की तरफ से पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन जो कायराना हमला हुआ है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और जो भी भारत देश के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि दोबारा वो भारत देश पर आंख उठाने की हिम्मत न करे। और मैं संस्था के सभी सम्मानित सदस्य और सभी लोग मिलकर और ये ऐलान करते हैं कि हमें भी अगर मौका मिलेगा संस्था की तरफ से हम भी चढ़ाई करेंगे और उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हमला हुआ है और प्लस हमारे यहाँ लोग इसको राजनीति की तरफ से जोड़ के भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सेवानिवृत्त सैनिक संस्थान की तरफ से इस जो कायराना हरकत हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं और भारत सरकार को यह बताना चाहते हैं कि पूरी जनता उनके साथ है। उनको जो भी निर्णय लेना है वो लें और फुल डिसीजन लें। पूरे पूर्व सैनिक, हम प्रयागराज गंगा पार के पूरे भूतपूर्व सैनिक भारत सरकार के साथ हैं और ये क्षमा करने वाला कार्य नहीं है। भारत के देश के सभी देशवासियों की पूर्ण
आशा है भारत सरकार के ऊपर, और उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी कि आने वाली नस्ल, चाहे वो पाकिस्तान की हो या इस तरह से जो करने वाले हैं, इनकी खात्मा हो जाएगा। सर, अभी इसके पहले हमले में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, क्या इस बार का हमला इससे दर्दनाक होगा पाकिस्तान के लिए? इससे बड़ा खौफनाक होगा, और वो ऐसा खौफनाक होगा कि वो देखने वाले की रूह कांप जाएगी। हमारा भूतपूर्व सैनिक सभी के सभी मिलके तैयार हैं बॉर्डर पार करने के लिए, और हम सब बॉर्डर पार करके जाएंगे और उनका नामो निशान ख़त्म कर देंगे। सर, पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ भी अपने भारत में भी सेवा दे रहे हैं, उनका वीज़ा और उनको यहाँ भारत से भगाया जा रहा, तो क्या यह निर्णय लेना पानी बंद कर देना, क्योंकि पानी बंद कर दिया गया है तो इससे बूढ़े बच्चे वहाँ के भी तड़प रहे हैं, तो इसमें और यहाँ के लोगों को जो पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, क्या ऐसा करना न्याय संगत है? न्याय संगत ही है, ऐसा करना उनके साथ न्याय संगत। चाचा, आप कुछ स्पष्ट करना चाहें? देखिए, हमेशा जो भी हमारे ऊपर इस टाइप की हरकत करता है, उसके साथ अगर हम रहम दिल से पेश आएंगे तो कभी हमारी विजय नहीं होगी, और ये ऐसी घटनाएं हमारे साथ हमेशा होती रहेगी। जिस तरीके से पानी बंद करे, उनका खाना बंद करे, और हमारे आपस में भी कभी कुछ होता है तो हम एक दूसरी दूरी बना लेते हैं। जब तक हम दूरी नहीं बनाएंगे, ये बीच बीच में घुस के हमारे साथ ऐसे ही हमले करते रहेंगे। इसलिए सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से, हमारे पूरे संगठन की तरफ से हम लोग पूरा इसका सरकार को समर्थन देते हैं कि इस टाइप के निर्णय आगे भी ले। और ये सभी को मालूम है कि अभी सरकार का क्या प्लान है। अगले 7-8 दिन में, आप देख लेना, 4 से और 8 मई के बीच में उनका जो वो बोल रहा है रक्षा विशेषज्ञ कि मोदी जी प्लान बना रहे हैं अगला 5 से 8 मई के अंदर क्या होगा। तो पिछला पुलवामा भी जो अटैक हुआ था, तब भी गवर्नमेंट ने 8 से 10 दिन लिए थे। तो अब की बार जो है कुछ उससे भी बड़ा सोच रही है सरकार, वो करेगी। पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और ये होना चाहिए। हम सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से भारत सरकार को, ये गवर्नमेंट को समर्थन, पुनः आप लोगों को एक बार मौका देने के विचार में है, कैसा लग रहा है? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी वर्दी, जूते और जो भी सामान है सब सजा के रखा हुआ है, सिर्फ इसी दिन के लिए कि हमको एक बार मौका मिले और हम दोबारा पहने और आगे अपना पहुँचें। और जो हमको ड्यूटी मिले उसको हम अपना, हर सैनिक अपनी अपनी ड्यूटी करेगा। सर, भारत सरकार की रक्षा के लिए अभी भी आप लोगों को खून में वो दमखम बचा है, या फिर इस समय की हमला देख के? देखिए, हम लोगों की जब याददाश्त आती है उसी समय हम लोग सेना में ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि हमारा बचपना जहाँ से शुरू हुआ और पूरी जवानी हमने जिस घर में जहाँ पे गुजारी है, तो वही रग हमारे रगों में, खून में दौड़ेगा। तो हमने पूरा जीवन जो है सेना को दिया है, देश को दिया है। तो आगे भी जो बचा खुचा जीवन अगर हमारा देश के लिए जाए तो इससे बड़ा गर्व हमको क्या होगा। बहुत अच्छी बात। चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो आप अपने संगठन के विषय में कुछ कहें? हमारा सेवानिवृत्त सैनिक संगठन वो प्रयागराज गंगा पार, किस प्रकार की सेवा या संगठन को देती है? ये सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है। आपस में किसी भी कोई भूतपूर्व सैनिक अपनी बात विचार किया करते हैं। बहुत अच्छा। आप भी कुछ कहना चाहें इस हमले के विषय में, सरकार के विषय में? पुलवामा का ये घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय और घटना है। और 27 के बदला अगर 2700 से लिया जाए या 27,000 से लिया जाए या 27 लाख से लिया जाए तो वो भी कम है। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा और अमित शाह से और गृह रक्षा मंत्री से कि सख्त कदम उठाए, और पूरे भूतपूर्व सैनिक इस संगठन के अग्रसर हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सेना के जवान भाई, और एक सर हमारे साथ जुड़ गए। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष ने बहुत ही सहा है। पहले भी आतंकवादी हमले अधिक होते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन सरकार ने बहुत ही दृढ़ता के साथ आतंकवादियों का मुकाबला किया और आतंकियों का सफाया कर दिया। अब चोरी छुपे यह जो हमला हुआ है, हमारे देश के तमाम परिवार जब वहाँ गए थे तो कोई अपना बर्थडे मनाने के लिए गया था, उसके पिता की वहाँ हत्या हो गई। किसी की शादी हुई थी जस्ट थोड़े ही दिन पहले, और उसका अभी जोड़े का कलर भी फीका नहीं हुआ था कि उसके जीवन साथी ने
दम तोड़ दिया वहीं पे कश्मीर में। तो ये बहुत ही बड़ा कायराना जो ये हमला किया है आतंकियों ने, इसका जवाब सरकार देने के लिए दृढ़ संकल्प जाहिर किया है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हम इसका जवाब अवश्य देंगे। और पहले भी आप देखे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें आतंकियों की कमर अच्छे ढंग से तोड़ी गई थी। और हम अपने सरकार पे पूरा विश्वास रखते हैं, अपने भारतवर्ष के सैनिकों पे पूरा विश्वास रखते हैं, चाहे वो जल सेना है हमारी, चाहे वायु सैनिक हैं हमारे, चाहे थल सैनिक हैं हमारे, हमको पूरा विश्वास है उन पे। और हम लोग भी आज भी, हमको रिटायर हुए हम लोगों को किसी को 10 साल 12 साल हो गया है, लेकिन हम बिल्कुल फिट हैं अभी भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, और किसी भी सिचुएशन को हम लोग हैंडल करने के लिए अभी भी तत्पर हैं। और हम भारत सरकार से कहेंगे कि जो सैनिक जाना चाहते हैं, हमारे पूर्व सैनिक, उन्हें वो कॉल करें और उनका फिजिकल फिटनेस को देखते हुए, मेंटल स्ट्रेस को देखते हुए उनको भी मौका दें और शीघ्र से शीघ्र इस आतंकवाद चैनल को सरकार समाप्त करे। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि पूरा विश्व इस जो कायराना हमला हुआ है इसका सबने भर्त्सना किया है। तो हमारा ये संस्था भी यहाँ 2 मिनट मौन रह करके, हम लोग जो पीड़ित परिवार हैं और जो लोग गए हुए हैं, अपने जान छोड़ करके चले गए, तो उनके लिए हमने प्रार्थना किया है। और हम लोग बहुत ही सिंपैथेटिकली उनको अपने हृदय से अपनी संवेदना जाहिर किए हैं। और हमारी संस्था अगर कुछ कर सकती है तो उनके लिए भी अवश्य ही करेगी। और हम लोग सदैव भारत सरकार की को हर प्रकार की सेवा देने के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, बहुत अच्छा सर ने यह बताया कि आज भी हम लोग एकदम फिट, चुस्त दुरुस्त हैं। यदि हमें जरा से भी आवाज़ दिया जाए तो हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके घुसकर एक एक लोगों को देख लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।